मामला है राजस्थान का। ऐसे केस में हम चेहरा नहीं दिखा सकते, ना नाम बता सकते। जिसका पढ़ाया जाता है इतिहास, उसका मामला है। इन लड़की की आप बीती सुनिए। इनका जो ओरिजिनल नाम है वो नाम मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आप एक बात ध्यान से सुनिए। इन लड़की को यहाँ से राजस्थान से गुजरात ले जाया गया, मेहसाना में। उसका नाम वो बताया जो उसके घर वाले और उसके गांव वाले जानते हैं, सावज। तेज बोली थोड़ा, ठीक है भाई। सावज। उसने उसने अपना नाम सावज बताया और पूरा कंप्लीटली छुपा लिया गया कि दैट ही इज ए मुस्लिम। उसने हिंदू नाम बताया गया, अपनी आईडी छुपा ली, अपने आप को छुपा लिया। उसके बाद गुजरात अपने गांव मेहसाना लेकर गया। इनको मेहसाना लेकर जाता है और इस बहन के साथ क्या किया यह भी सुनिए। इस बहन के साथ वहां उसने जबरदस्ती इनका धर्म परिवर्तन करा दिया। क्यों जी? कि कौन कौन शामिल थे बताइए, पूरा हिंदुस्तान आज आपको सुन रहा है। वो लड़का और उसका पूरा परिवार मेरा धर्म परिवर्तन करवाया जबरदस्ती। और जब मैं उन्होंने कहा कि मैं अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे जाने के रास्ते बंद हो चुके हैं। अगर तुमने किसी पुलिस या किसी भी दल या संगठन का सहारा लिया तो वो हमें नहीं बल्कि तुम्हें मारेंगे, क्योंकि तुम गुजरात आई हो। मेरा नाम बदल कर उन्होंने फिजा खान रखा। फिजा खान इस बहन का नाम रख दिया। कौन कौन शामिल था उसमें? उसमें उसके पूरे घर वाले और उनका मौलाना मौजूद था। मौलाना ने मेरे से साइन करवाए थे। तो और इनको तबीज दिए गए। तबीज मैं दिखा भी नहीं जो भेजा हुआ है। किस तरीके के तबीज आपको दिए गए? मुझे ताबीज पहनाया गया, जबरदस्ती मेरे सिर पे रख के नींबू काटा गया। उसके बाद मेरे दिलो दिमाग से मेरे मम्मी पापा के लिए जो भी प्यार था, जो भी लगा, इनको ताबीज बंधा गया, सर पर नींबू काटा गया। चीख रही है बच्ची आज। और ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया गया, उपदेश राणा की आवाज को शेयर करते रहो। ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया गया कि ये लड़की अपने माँ बाप को भूल गई। इस लड़की के दिमाग से अपने माँ बाप निकल गए। वहां के मौलानाओं ने और उस पूरे परिवार ने मिलकर ऐसा ब्रेन वॉश किया। मौलाना ने मेरे सिर के ऊपर नींबू काटा, मुझे कुछ पानी में कुछ मिला के दिया था। उसके बाद मेरे हाथ में, मेरे सिर में बहुत दर्द होने लगा, मुझे चक्कर आने लगे, सिर मेरा भारी भारी होने लगा, मुझे नींद जैसा होने लगा। और उसके बाद उन्होंने मेरे हाथ में ताबीज भी बांधा था। ये बियर पीता हुआ उसका फोटो है लड़के का। सभी शेयर कर दें, सभी शेयर बढ़ाते रहें। देखिए सभी, कोई लाइव छोड़ के मत जाइएगा। देखिए ये, इसका नाम क्या है असली नाम? इसका असली नाम हसनत खान बलोच है। हसनत खान बलोच इसका नाम है, हसनत खान बलोच। ताबीज मौलाना ने बांधा। जो मौलाना ने तबीज बांधा था, ताबीज देख लीजिए, जो मौलाना ने तबीज बांधा था, ये ताबीज बांधा गया। ये पूरा इन्होंने मुझे भेजा, पूरी रिकॉर्डिंग। अब और सुनिए आप आगे की बात सुनिए, बढ़ाते रहिए इसको आगे। ये उपदेश राणा की आवाज दब ना जाए। आगे शेयर कीजिए और काम की बात बता रहा हूं मैं आपको। और बढ़ाइए हर ग्रुप में, जितने ग्रुप हैं सभी पे शेयर कीजिए। रोकिए मत इस लाइव को, और बढ़ाइए आगे। कसम है आपको, आगे बढ़ाइए ताकि आंख खुले। जो अपने मिस्टर परफेक्ट को ढूंढती है, सर्च करती है बिना कुछ जाने, ताकि ये पता चले हिंदुस्तान में ये लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ से लड़का ले जाता है, अपनी आइडेंटिटी छुपाता है, अपना नाम सवाज बताता है, जबकि उसने हसनत खान, उसको यहाँ सज्जू बोलते थे, सज्जू, उसका नाम हसनत खान था। अपने घर पर लेकर गया। घर पर ले जाने के बाद मौलाना उसे बुलाया। मौलाना ताबीज बांधता है, सर पर नींबू काटता है, और उसके बाद इसका बच्ची का धर्म परिवर्तन कराया गया। इसको फिजा खान बना दिया गया। आज ये बेचारी दर दर की ठोकरें खा रही है। और फिजा खान बनाना छोड़िए, इस बच्ची के साथ संबंध बनाकर इसका एबॉर्शन करा दिया गया वहां पर। और सुनिए, बढ़ाते रहिए आवाज। एबॉर्शन कराने के बाद वो दूसरी शादी उसने कर ली। और आज 2019 में उसने दूसरी शादी कर ली। कोई तलाक नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। और मुझे छोड़ने के बाद में उसने कई हिंदू लड़कियों को अपने जाल में भी फंसाया है। शायद शादी करने की कोशिश भी की होगी, लेकिन मैं आप सभी लड़कियों से हाथ जोड़ के भीख मांगती हूँ कि किसी भी लड़के से आप इस तरह से बात मत कीजिए। उसकी पूरी पहचान कीजिए, उससे दोस्ती मत कीजिए, कुछ मत कीजिए।
इट इज ए वेरी बिग अपील। दोबारा बोलिए, लड़कियों को क्या कहना चाहती हैं आप? सारी लड़कियों से आपसे हाथ जोड़ के भीख मांगती हूँ कि किसी भी लड़के से आप बात मत कीजिए, अपने घर की कोई तकलीफ मत बताइए, उसकी कोई तकलीफ मत सुनिए। पता नहीं कौन किस रूप में आपकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए आ रहा है। कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। आपको मरने पर मजबूर कर देंगे या फिर आपको बेच दिया जाएगा। आपको बेचने की बात या आपको वहाँ पर जो बातें आपके सामने हुई बताना चाहेंगे? आज पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है, या ये उपदेश आने के लाइव पर पूरा हिंदुस्तान है, बताइए। मुझे उसने बेचने की भी पूरी तैयारी की, लेकिन मैंने उसके खिलाफ वहाँ पर भी आवाज उठाई केरला में। शेयर करते रहो, शेयर। मुझसे शादी करने के बाद में उसकी फौज में नौकरी भी लगी और आज फौज सबसे बड़ी बात, वो ITBP में जॉब करता है। ITBP में कहाँ पोस्टिंग है अभी? ITBP में अभी उसकी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में। उसके बाद दूसरी शादी कर ली उसने? उसके बाद अभी इसी साल उसने दूसरी शादी भी कर ली है। आपको तलाक नहीं दिया? मुझे तलाक नहीं दिया। इन्होंने एक अपील की है इस उपदेशाना के इस लाइव पर, और सभी तक ये पहुंच जाए। उन लड़कियों को अपील की है जो फेक ID के चक्कर में और ऐसे लोगों के चक्कर में आ जाती हैं, जो अपने जीवन को नहीं देखती हैं, जो अपनी लाइफ को नहीं देखती हैं, जो अपने माँ बाप के प्यार को भूल जाती हैं। और मैं कहना चाहूंगा अंजना ओम कश्यप जी से शेयर कर देना। ये भी एक लड़की है, एक मुद्दा उठा रहे थे लड़की के घर से भागने का। ये भी एक लड़की है, इस लड़की को डिबेट पे बुलाइए, इस लड़की का मैटर उठाइए। आपको डिबेट कराने का शौक है ना, तो इन मुद्दों पर डिबेट कीजिए। जो नकली नाम बताकर, नकली आइडेंटिटी बताकर ले जाते हैं लड़कियों को, फिर धर्म चेंज करवाते हैं, सर पर नींबू काटते हैं, ताबीज पहनवाते हैं मौलानाओं से, और लड़कियों को फिजा खान बना देते हैं। इस पर डिबेट कब होगी मेरे हिंदुस्तान में? इन पर डिबेट कराइए डिबेट। और लड़की को बेचने की कोशिश की, तब जाकर आज लड़की आप सभी के सामने ये बोल रही है कि सभी लड़कियों से अपील कर रही है बहन कि अभी इन लोगों के चक्कर में मत पड़ना। कभी आपने देखे ना कितने मामले हो रहे हैं, कितने बुरे मामले हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। इस बहन का अबॉर्शन करा दिया गया। देखिए लड़कियों का जो माइंड होता है, या जो थोड़ी पोलाइटली होती हैं, उनकी थोड़ी सी वो बहक जाती हैं। ये मैसेज उनको है कि घर से अच्छा, परिवार से अच्छा कुछ नहीं है। इनकी हकीकत सबके सामने लाइए, नंगा कीजिए इनको। ये शेयर इतना होना चाहिए उपदेशाना का लाइव, हर लड़की के पास, खास तौर से अपनी हिंदू बहनों के साथ पहुंचना चाहिए कि ये लड़की पीड़ित बैठी है, इसको देख लो। अपना नाम गलत बताया, उसका नाम क्या है ओरिजिनल? हसनत खान निकला। सज्जू नाम से बात करता था, लेकर गया वहां जाकर। आपने कैसे पता लगाया, घर देखा कि ये लोग मुस्लिम हैं? घर देखा, उसके घर वालों का गेटअप, उसके रहने का तरीका, और उस यहाँ तक कि जो उसके डॉक्यूमेंट्स थे, उन सभी डॉक्यूमेंट्स में उसका नाम हसनत खान बलोच ही है। लेकिन उसके गाँव में कोई भी उसे हसनत खान के नाम से नहीं जानता। अच्छा, जो मौलाना बता रहे थे कि मौलाना और भी इस तरीके से ब्रेन वॉश करता है। मौलानाओं का काम वहाँ पे यही है। जब मैंने उनसे पूछा कि मेरे साथ क्या किया गया था, तो उन्होंने कहा कि आगे भी अगर किसी भी तरीके की किसी को भी जरूरत पड़ती है तो हम उन्हीं के पास ही जाते हैं, और कोई हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि हमारी कौम में इतनी एकता है कि हमारे को कोई छू भी नहीं सकता। अच्छा, ये बोला कि हमारा कोई छू नहीं सकता है। ये बोलिए बोलते रहिए। और वो फौज की नौकरी का फायदा उठा रहा है, फौज की नौकरी कर रहा है। जब वो मेरे साथ वफादार नहीं हो सकता, तो वो हमारे देश के साथ कैसे वफादार हो सकता है? और जितने भी लोग हैं, मुझे पता है सब लोग यही बोलेंगे कि ये भड़काने के लिए, हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम की एकता को भड़काने के लिए ये सब बोला जा रहा है। मैं आप सबसे भीख मांग के बोलती हूँ कि कोई हिंदू मुस्लिम एकता नहीं है। अगर आप लोगों ने एकता दिखाने की कोशिश करी तो इसी तरह जिंदगियां बर्बाद होंगी, इसी तरह जिंदगियां बर्बाद होंगी। मैं उन सब लड़कियों से भीख मांग रही हूँ हाथ जोड़ के। मुझे उसका पूरा परिवार मारता और पीटता था, यहाँ तक कि एक बार मुझे जला दिया था उन लोगों ने। यहाँ पे इस बहन को जला दिया गया था, सुन लीजिए, ये कोई बात बनी बनाई नहीं है। इस बहन को जलाने की कोशिश की गई, जला दिया गया था। समझिए आगे, और जितना हो सकता है फॉरवर्ड कीजिए उपदेशाना की आवाज को। और मेरा कोई इलाज नहीं कराया, मेरा अबॉर्शन कराया गया, डॉक्टर को पैसे देके मेरा अबॉर्शन तक कराया गया। और उस कंडीशन में भी मुझसे सारे घर के काम करवाए जाते थे, और मुझे बोला जाता था कि ऐसी कंडीशन में मुझे बोला जाता था कि अगर तुमने हमारी कही हुई कोई भी बात नहीं मानी तो तुम्हें जहाँ जाना है यहाँ से निकल जाओ, हमारे घर से निकल जाओ। और मेरे साथ मेरी इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाता था। इसके अलावा साथ ही साथ अगर मैं किसी भी चीज के लिए ऐतराज करती हूँ, उसने मुझे शराब पिलाने की कोशिश तक की हुई है। तेज बोल के बताइए। खुद को शराब पीता ही है,
वो खुद तो शराब पीता ही है। ये लोग कहते हैं इनके धर्म में शराब को हराम माना जाता है। ये शराब पीता था, रोज शराब पीता है ये। इसके अलावा मुझे भी शराब पिलाई गई, मुझे जबरदस्ती शराब पिलाई गई। मेरी फोटो में 3 अलग अलग लोगों को मेरी गलत फोटो में मेरी खींच के भेजी गई, मुझे बेचने के लिए। मेरी हाइट, मेरा वेट और मेरी एज, ये तीनों कोड वर्ड में भेजा था उसने। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग तक मौजूद है आज। अच्छा। उसने पुलिस वालों तक को पैसे दिए, उसने डॉक्टर को एबॉर्शन करने के पैसे दिए। सब रिकॉर्डिंग है ये? सब रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। मैं आप सब लोगों को रिकॉर्डिंग तक बता सकती हूँ कि ये भी बोला कि तू कितने भी वकील कर ले, कितने भी वकीलों के पास चली जा। मैं फौज की नौकरी करता हूँ, मैं फौजी हूँ। मेरी तो इज्जत की जिंदगी है और मौत भी जिंदगी में मेरी इज्जत की होगी। तेरी मौत तो कुत्ते जैसी होगी। ना तेरी जिंदगी में कोई इज्जत होगी, ना तेरी मौत पर कोई इज्जत होगी। तेरी मौत पे भी कोई नहीं रोएगा। मतलब आपको फोन करके ये धमकियां देता है अभी? जब और आज दिन तक, अभी थोड़े दिन पहले उसका मैसेज आया था कि अगर तूने किसी से भी जुड़ने की कोशिश की तो मैं तेरे और तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। मैं खुद मेरी इच्छा से इन भैया के पास आई हूँ कि मेरी आवाज आप सब लड़कियों तक जाए। आज जितनी भी दुनिया में, आज जितनी भी लड़कियां जो ये कहती है कि जितने भी संगठन है या जितने भी हिंदू भाई हैं या जितने भी लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम में हमारे को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब लड़कियों से और उन भाइयों से जिन्हें पता तक नहीं है ये लोग किस रूप में हमारे बीच में रह रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक आतंकवाद है, बहुत बड़ा आतंकवाद है ये। आपने सुना इन सब की बातें, और उन लड़कियों, ये ध्यान से सुन लें, समझ लें, अपने माइंड में ये अब चीज सेट कर लें कि पूरी आइडेंटिटी हिडन करके ये लोग आते हैं और घरों से ले जाते हैं। और ये मामला अकेला नहीं है। पता नहीं उपदेश राणा के पास ऐसे कितने मैसेज आते होंगे, पता नहीं कब से ये बहन ट्राई कर रही होगी मिलने की। लेकिन किस तरीके से कितने मामले हिंदुस्तान के अंदर होंगे और ये लोग मतलब खुलेआम है। तो जाकर एबॉर्शन करा दिया गया, तबीज दिए गए, धमकियां दी गई, जलाया गया, मारा गया, पीटा गया। और लड़की अगर रिपोर्ट करती है तो उसको ये बोला जाता है कि तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा मैं, तेरे पूरे परिवार को समाप्त कर दूंगा मैं। पूरी आइडेंटिटी छिपाई गई। एक जो उनका परिवार है वे चाहते हैं कि ये केस क्लोज हो जाए, क्योंकि इज्जत, माँ बाप जो सोचते हैं कि इज्जत ना चली जाए। लेकिन मैं उन बहनों को कहना चाहता हूं जो जिनसे हो चुका है, जो हो गया है, डरिए मत, घबराइए मत। यहाँ कानून और संविधान का राज है। 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल नहीं सुनेगा कोई। आप आइए, जो दर्द है, जो आपके साथ पीड़ा है, आइए और हम बिल्कुल खड़े होंगे साथ में। और अब हम खड़े हैं साथ में इस मैटर में, अब हम इस मैटर में साथ में खड़े हैं। हम अच्छा सा अच्छा लॉयर करेंगे और जितने सबूत इनके पास है, हर चीज का सबूत इन बहन के पास है, हर चीज का सबूत, एक एक चीज का सबूत इनके पास है। रिकॉर्डिंग तक इन्होंने मुझे रात भेजी। मैं आपको पता जम्मू गया हुआ था, जम्मू से आ रहा था तो मैं रिकॉर्डिंग सुन के पागल हो गया। मतलब इतना बड़ा काम कर दिया उन लोगों ने। उसके बाद डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। इनको तलाक नहीं दिया गया, नाम बदल दिया गया धर्म परिवर्तन करा के। उसके बाद बिना तलाक दिए शादी कर ली। और ये बोलता है कि कहीं किसी को बताया तो हम तो ऐसे ही करेंगे। तो मौलाना क्या बोलता था, वो हम मतलब तभी ऐसे मतलब मौलाना उनका घर का मौलाना है जो यही काम करता है। वो बिल्कुल एकदम उसका पेशा यही है उस मौलाना का। अच्छा, पैसे। और जब मैं वहाँ रह रही थी तब वहाँ पे 4 आदमी भी आए थे। वो लोग पैसे लेके आए थे। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा गया, जब मैंने उस लड़के की माँ से ही पूछा कि ये किस चीज के पैसे हैं, तो उन्होंने मुझे झूठ कहा कि हमारा कोई जमीन का पुराना मामला है, हम उसे सुलझा रहे हैं। जबकि उन लोगों ने मुझे फिजा खान के नाम से ही वहाँ पर बुलाते थे। सब लोग मुझे फिजा खान के नाम से बुलाते थे। मैंने मेरा नाम किसी की जुबान से नहीं सुना, मेरा हिंदू नाम। मैं खुद भूल गई थी कि मेरा नाम, मैं हिंदू। आपको फिजा खान बोलते थे? फिजा खान आपका नाम बदल दिया था? मुझे सब लोग फिजा खान के नाम से ही बोलते थे, सब लोग। सब इसको आगे बढ़ाइए, लाइव को शेयर कीजिए और उपदेश राणा की बात ध्यान से सुनिए। इस बहन को ये नहीं पता था कि तेरा नाम क्या रह गया। मतलब इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया और इतना पढ़ा दिया कि फिजा खान ही बना दिया गया। फिजा खान से ही बोलना शुरू कर दिया गया हर चीज को। और मौलाना ये बोलता था कि हम तो कोई और हो तो बताना, हम यही काम करते हैं।
तो आपको लालच देते थे, मतलब किस तरीके से बताते कि ये धर्म अच्छा है, या आप यहाँ? मुझे बताया गया कि हमारे धर्म में तुम्हारे धर्म की तरह कुछ भी नहीं है। जो राम ने किया वो क्या सही था, जो कृष्ण रासलीलाएं करता था वो क्या सही था, मुझे मेरे धर्म के खिलाफ भड़काया गया। जब तू थे, और लास्ट में मुझे बोलते जब तू तेरे धर्म की नहीं हुई तो हमारे धर्म की क्या होगी, बता तू मर जाएगी तो तुझे दफन करें या तुझे जलाए। दोबारा सुनिए, दोबारा पूरी बात रिपीट करेंगी। राम जी के बारे में क्या बोल रहा, किस तरीके से बोलते थे? राम की ने कहा था कि वो अपनी बीवी का नहीं हुआ, और कृष्ण के लिए बोलते थे कि तुम पूछते किसको, जो रासलीलाएं करता है, जो कितनी सारी औरतों के साथ पता नहीं क्या क्या करता है। अच्छा, ये बात अपने धर्म के बारे में बोल रही जाती थी, वो मौलाना बोलता था अपने आपको? धर्म के बारे में, मैं मेरे ही मम्मी पापा के बारे में, मेरे ही घर वालों के बारे में वहाँ सुनती रहती थी। शेयर कर दो, नंगा कर दिया, नंगा इनको आज। ये जो घूम रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म उपदेश राणा ने अपनी मेहनत से क्रिएट किया है, और इनको बताओ शेयर करके कि किस तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं। कि नया तरीका कि राम जी तो ऐसे थे, कृष्ण जी तो रासलीला करते थे, किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है लड़कियों का, किस तरीके से। और हमारे धर्म के, और ये भी कहा जाता था कि अगर हमारे धर्म में 3 तलाक का बना हुआ है तो कुछ गलत नहीं है, हमारी अनबन होती है तो हम उसे छोड़ देते हैं, तुम्हारी तरह कई साल तक उसे खिंचड़ते नहीं है। ये हमारे धर्म में अच्छी चीज है, उल्टा 3 तलाक देना, छोड़ देना लड़की को, ये अच्छा है, हमारे धर्म में अच्छा है, तुम्हारी तरह नहीं है। अच्छा, अपने 3 तलाक को सही बोलते थे ये? वो 3 तलाक को सही बोलते हैं, वो 3 तलाक को भी सही बोलते हैं, वो मुहर्रम को भी सही बोलते हैं, वो हर चीज को सही मानते हैं और हमारे धर्म की हर चीज को गलत मानते हैं। मुझे सारे त्योहार, मुझे रोजे रखने पर मजबूर किया जाता था, नमाज के लिए मुझ पर इतना दबाव बनाया जाता था कि मुझे खुद महसूस होने लगा कि मैं हिंदू नहीं हूँ। मुझे खुद महसूस होने लगा कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मुसलमान ही हूँ। इस तरीके से आपको मतलब कर दिया है आपके साथ? माइंड ऐसा ही कर दिया उन लोगों ने। मेरा मैसेज देने का ये मतलब है कि उन लड़कियों तक पहुंच जाएं जिनके कितने मामले मेरे पास आते हैं, और दिन रात जिनके माँ बाप मुझे ये कहते हैं कि हमारा ये मामला, हमारी बच्ची को गायब हुए इतने दिन हो गए, हमें ऐसे फंसा गया, लड़कियों के फोन आते हैं, ताकि ये दुनिया को पता चले कि किस तरीके से अपने धर्म के बारे में इनके मौलाना है, जो इनके मौलाना है ब्रेन वॉश करते हैं, और किस तरीके से अपने धर्म से जुदा करते हैं ये लड़कियों को। इसलिए उपदेश राणा इतनी मेहनत कर रहा है, इसलिए ये बच्ची आज आपके सामने लाइव पर बोल रही है, कि ताकि आने वाली जनरेशन को, जो आज की यूथ है, उनको ये पता चले कि ये कैसे लोग हैं, किस तरीके के लोग हैं। देखो, जो सही लोग हैं उनका हमेशा सम्मान करते आए हैं, लेकिन एक पूरे कॉन्सिक्वेंसी के तहत, एक पूरे षड्यंत्र के तहत इस तरीके से फंसाया जाए, आइडेंटिटी छुपाई जाए और मौलाना का इस तरीके से बात की जाए, तो आपको मार पीटते थे वहाँ पे? मेरे साथ में डेली मारपीट होती थी, डेली मारपीट होती थी, डेली। और वो एक बार नहीं मारता, वो तब तक मारता है जब तक आप बेहोश नहीं हो जाते, तब तक मारता है वो, तब तक मारता जाता है वो। उसके खिलाफ मैं कुछ करूं, वो मुझे बाहर से लॉक लगा के जाता था, लेकिन एक दिन मैंने मौका पाके उसके खिलाफ मैंने कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने मेरा मेडिकल कराने की कोशिश की, मेरे गला दबा के उसने जान से मारने की कोशिश की। मेरे गले में 3-3 गांठें तक हो रखी थी। अगर मैं मेडिकल करवाती उस समय तो शायद उसके खिलाफ मैं मेडिकली प्रूफ भी रख पाती कि वो मुझे किस तरह मारता है, लेकिन उसके ही बटालियन के लोगों ने उसके खिलाफ कार्रवाई भी की। उसकी मारपीट की रिपोर्ट तक सबके सामने मुझे केरला की पब्लिक ने बचाया। आज मैं आप सब लोगों के सामने हूँ तो सिर्फ केरला की पब्लिक की वजह से जिंदा हूँ मैं, नहीं तो वो मुझे गला दबा के पब्लिक प्लेस में मारा था, मेन रोड पे। अच्छा, केरला में जब पीछे से जब आपको लेके गए तो वहाँ, अच्छा, उसने रोड पे किया आपके साथ ऐसा? मैंने जब उसकी रिपोर्ट करानी चाहिए उसकी बटालियन में जाकर मौका पाके, तो उसने मुझे पीछे से गला दबा दिया, लेकिन 40 आदमियों के बावजूद भी उसने मेरा गला नहीं छोड़ा। 40 आदमियों ने जब उससे पूछा कि इस लड़की को क्यों मार रहे हो, तो उसने कहा कि मैं फौजी हूँ, मेरी वर्दी देखो पहले, उसके बाद में बात करो मुझसे। उसकी वर्दी के लिए वो बोलता है कि वर्दी मेरी ताकत है, जब तक ये वर्दी है तब तक कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। मेरा नाम हसनत खान है। हसनत खान उसका नाम था, जो पहले सज्जू बनकर इस लड़की को फंसाया, वो हसनत खान था। और दूसरी बात मैं एक बता दूं, जो यहाँ कमेंट कर रहे हैं कुछ विशेष लोग, एक प्रूफ मेरे व्हाट्सएप पर है, एक प्रूफ
सारी रिपोर्टें, और 3 साल से मुकदमा चल रहा है। 3 साल से मुकदमा चल रहा है, रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। और कोई ये बोलता हो कि लड़की है, गलत बोल रही है। सारी रिकॉर्डिंग, एक एक रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैंने फोटो दिखाई है, और रिकॉर्डिंग सुनना चाहेंगे कोई सुन के भी चला जाइएगा। जो कैसे धमकाता था ये। पता है हकीकत बात क्या है? अब मैं तुझे बताऊं, घर वालों को ये था कि हमारे घर में लड़की आएगी, वो हमारी हर बात वो करेगी, हम चुप करेंगे तो चुप हो जाएगी, उठ करेंगे तो उड़ जाएगी बैठे। यानी रोइए मत आप, हुकूमत जो चलाते ना, हुकूमत जो चलाते ना, रोइए मत आप। इस तरह हम जो करेंगे वो ही करेंगे। बस दीजिए, मतलब पूरा फोन रिकॉर्डिंग से भरा पड़ा है। मौलाना की फोटो दिखाना चाहिए, एक बार मौलाना की फोटो देख लीजिए। जिस मौलाना ने तबीज पहना है, रोइए मत आप 1 मिनट के लिए। जिस मौलाना ने तबीज पहनाई और जो अपने धर्म से अलग कर रहा था, उसकी भी आप देख लीजिए, फोटो दिखा रहे हैं उसकी भी फोटो मौजूद है। और ये लड़की साक्षात गवाह है उस पूरे एविडेंस। इससे बड़ी एविडेंस क्या होगी कि पूरे हिंदुस्तान आज लाइव देख रहा है। 30,000 लोग, 28,000 लोग सामने बोलने की हिम्मत कर रही है, और FIR कर चुकी है। FIR कर चुकी है 3 साल से, हर रिकॉर्डिंग, हर प्रूफ साथ में है। इससे बड़ा सबूत क्या होगा? जो यहाँ बकवास करते हैं, ये उन लोगों के लिए मैसेज है, उन लड़कियों के लिए मैसेज है कि समझ जाएं, अपने परिवार से अच्छा कुछ नहीं है। देखभाल कर घर से बाहर निकलें, कहीं जाएं, किसी के साथ लाइफ बिताने की कोशिश करें, 100 बार सोच लें। और ये इनके कमेंट देखिए किस तरीके से अपने आप को आइडेंटिफाइड करते हैं, कमेंट ही कैसे करते हैं लोग। इससे सावधान रहने की जरूरत है। ये वो मौलाना है, ये वो मौलाना है। शेयर कर दें एक बार और उपदेश राणा की आवाज को। ये वो मौलाना है जिसने इनका ब्रेन वॉश किया, जिसने इनको तबीज दिए, जो अपने धर्म के बारे में, हमारे धर्म के बारे में बोलता था, जो बोलता था हम यही लोग यही काम करते हैं। ये महसाना का ही है, ये वही का ही है। इसने मेरे सिर पे रख के नींबू भी काटा था। इसने आपके सिर पर नींबू काटा था? मेरे सर पे रख के इसने नींबू काटा था। बाद में वो नींबू काले कलर का हो गया। इसने उसको बाद में मेरे सर पे घुमा के उसे दूर फेंक दिया। इस मौलाना की फोटो वहां के लोकल प्रशासन को उपलब्ध कराई जाएगी। और ये लाइव मीडिया के लोग भी जुड़े हुए हैं, प्रशासन के लोग भी जुड़े हुए हैं। और ये वो लड़का है, ये लड़का देख लीजिए, लड़का है वो जिसने ये काम किया है इनके साथ, जिसकी मैंने फोटो दिखाई थी आपको, वाइन पीते हुए फोटो थी ना। हाँ। निकालिए। जो ये बोलते हैं शराब पीना हराम है, वो भी फोटो देख लीजिए भाइयों। ये प्लेटफॉर्म ऐसे नहीं बनाया गया। बड़ी 4 साल से घर छोड़ के दिन रात भाग रहे हैं हम, 4 साल से अपनी बहनों के साथ खड़े हैं। नंगा करेंगे इनको, नंगा कर दिया आज, बहुत पहले से करता रहे, एक बार फिर कर दिया इनको, और आप करवाइए इनको। मतलब हमारे साथ कुछ भी करते रहो, कुछ भी बोलते रहो, हम सेक्युलर, और तुम कुछ भी कर जाओ, कुछ भी खेल जाओ, इज्जत खत्म कर दो, धर्म बदलवा दो, एक लड़की को हिंदू को फिजा खान बता दो। ये देखिए पैक हाथ में, क्या नाम है इसका? हसनत खान वाइन पीते हुआ। और जो ये मुझे फोन कर रहे हैं ना, अपने बाप को उनको बता दो, उसमें दूसरा नंबर पड़ा हुआ है, लाइव नहीं कटेगा। ये नया नंबर लिया है। ये देखिए गौर से, हसनत खान के हाथ में, शेयर करो, दिखाइए दोबारा एक बार और। देखिए हसनत खान के हाथ में क्या है, ये शेयर करके पहुंचाओ इसको, आगे दिखाओ इनको। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये देखिए लड़की झूठ, जो बोलते हैं लड़की झूठ बोल रही है, देख लो सारी पिक, सारे फोटो, सारी वीडियो, सब कुछ इस बहन के पास है। एक एक चीज, 30,000 लोग देख रहे हैं। अच्छा, इसको आगे पहुंचाओ। कुछ और चीजें हैं जो आप सॉर्ट आउट करना चाहेंगे, देख लीजिए। आराम से बहुत सारे सभी साथी जुड़े हुए हैं। इस नंबर पर फोन करके लाइव बंद कराना चाह रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि उपदेश राणा ने वो सिम नहीं डालेगा जिसपे तुम फोन करते हो। इतना दिमाग दिया करते रहो फोन। ये मेरा धर्म परिवर्तन किया गया। एक सेकंड, सभी जुड़िए एक बार और। जो ये बोलते हैं कि लड़की झूठ बोल रही है, देख लो। सबूत देने की मुझे यहां जरूरत नहीं है, मैं कोर्ट में दूंगा, पुलिस को दूंगा, लेकिन ये देख लो, जो लड़की का धर्म परिवर्तन कराया गया उसका भी प्रूफ।
ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट को, ये बोले कुछ और दिखा दिया। धर्म परिवर्तन कराया, इस बहन को मारा पीटा, चोट दिखाई। ये मारने पीटने की ये रिपोर्ट इसके खिलाफ इसी के बटालियन वालों ने तैयार की है। एक मिनट, ये देखिए सबसे बड़ा सबूत, इससे बड़ा सबूत क्या होगा, शेयर करें। ये है कार्यालय का आदेश जो हिंदी में पढ़ लें, उसी की बटालियन ने, जो बच्ची ये कह रही है, बहन कह रही है कि मुझे किस तरह पीटा गया और मैंने इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए, तो इसका सबूत बता रहा हूं पढ़ के हिंदी में। सेनानी 27वीं वाहिनी के आदेश संख्या 302 के तहत ये मामला है। जीडी हसनत खान बलोच, मारपीट का इन्होंने मामला दर्ज कराया था, तो इसी के कैंप परिसर से बाहर रखने की अनुमति दी गई है। नाम बदलकर ले गया, वहां रहने लगा, धर्म परिवर्तन करा दिया, जलाने की कोशिश की, मौलाना से ब्रेन वॉश करवाने की कोशिश की, ब्रेन वॉश कराया और उसके बाद दूसरी शादी कर ली, दूसरी शादी।